हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब एनालिसिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इस फॉर्म की यहाँ स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो 8 जुलाई 2025 से लेके आप 23 जुलाई 2025 तक इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है और आपके 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के इसे ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे इसको जानते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टू क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मिस्टर या मिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी डिटेल जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर नेम लिखना है। नेशनैलिटी के सेक्शन में अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया क्लिक करें, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन दे रखा है, उसको सिलेक्ट करके अपनी कंट्री चूज करें। जेंडर के सेक्शन में आपको मेल या फीमेल में से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको आपकी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड डालनी है। उसके बाद आपको वहाँ पे सेम आईडी यहाँ पे कंफर्म ईमेल में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे फोन नंबर का सेक्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आप अपना एक्टिव फोन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पे एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आपको ये कोस्ट गार्ड के बारे में कहाँ से पता चला है। यहाँ 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें न्यूज़पेपर हो गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज हो गया, तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक इनमें से कोई सा भी रेंडमली ऑप्शन ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके फोन पे या मेल पे एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। लॉगिन करने के टाइम आपने जो अपनी मेल आईडी डाली थी वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, और जो पासवर्ड आपका टेक्स्ट आ सकता है या आपकी मेल पे आएगा वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे साइन इन का नीचे ऑप्शन दिखेगा, आपको साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बना लेना है। आपका पासवर्ड आप ऐसे बना सकते हो, आपका नाम @123 करके, का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रख सकते हो। आपको कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, इस कंटिन्यू में आपको नॉर्मली सा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड यहाँ रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको यहाँ पे आप साइट में ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज दिखेगा, आपको यहाँ पे रीड करना है। उसके बाद क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी थी, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकेंडरी ईमेल देना चाहो तो उसको दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड जरूर यहाँ पे लगाएं। अगर नहीं है बाय चांस तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में एक भी डॉक्यूमेंट कोई सा लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड से करने वाले हैं। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, सेम आधार नंबर यहाँ पे आपको कंफर्म आईडी नंबर में डालना है। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, सिंपली सा रीड करके। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पे आपका नाम होगा वो आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, तो कोई भी यहाँ पे परमानेंट मार्क आपको डालना है, तो बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि जब आप जॉब पे लगोगे तो ये आपके परमानेंट मार्क्स चेक होंगे। तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 मार्क यहाँ पे आपकी बॉडी पे के किसी भी हिस्से में हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ जाती है। अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड दिखाए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो प्राइवेट सेक्टर लिखे। अगर आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पे नॉर्मल सा अनएम्प्लॉयड पे सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट सेक्शन आपको डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी डिटेल का देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल करें, ओबीसी है तो ओबीसी में डालें, ईडब्ल्यूएस है आपके पास तो ईडब्ल्यूएस पे सिलेक्ट करें। अगर आपके पास एससी कास्ट है तो आप एससी कास्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एससी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट की सारी डिटेल फिल कर देनी है। उसकी डेट ऑफ इशू क्या है, सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिडिटी कब तक है उस सर्टिफिकेट की। अगर आपके सर्टिफिकेट मेंशन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो आप नोट मेंशन यहाँ
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या अपनी 10th मार्कशीट यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। आप 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट में से भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 10th की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक नोट में दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए। यहाँ पे 50 से 150 KB के बीच में आपको जेपीजी या PDF फाइल में जो भी आपने आईडी प्रूफ आपका लगाया था, जैसे आपने आधार कार्ड लगाया था, तो आप आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर देनी है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको नॉर्मल से सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपका ये जो भी आपने प्रोसेस किया वो सारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का खुल जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने +2 के साथ ग्रेजुएशन करी है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई सा डिप्लोमा कर रखा है उसके बेस पर ग्रेजुएशन करिए तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन लेवल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी गई है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पूछा गया अगर आप 12th में पास है तो आपको यस करना है। आपको यहाँ पे आपका पासिंग ईयर डालना है जो आपको आपकी मार्कशीट के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से करी है, हरियाणा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर याद रखना है। आपको आपने का यहाँ रोल नंबर नहीं डालना है। आपको सबसे टॉप पे आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको दिख जाएगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका अगर CGPA है तो CGPA लिखे, नहीं तो आप यहाँ पे अपने परसेंटेज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो फिजिक्स और मैथ के नंबर है वो यहाँ पे लिख देने हैं। मैक्सिमम आपके 100 होते हैं, उसमें से आपके जो आपने ऑब्टेन करे, जितने आपने प्राप्त करे, वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको नॉर्मल सा सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी 12th की डिटेल यहाँ सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसी तरह से आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल सिलेक्ट करनी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप यहाँ सिंपली यस करेंगे। उसके बाद आपसे आपका पासिंग ईयर पूछा जाएगा, तो आपको अपने पासिंग ईयर डाल देनी है। ग्रेजुएशन में आपके पास क्या थी, BA थी, BBA थी, क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी, वो आपको आपकी मार्कशीट पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन आपका कितने साल का कोर्स था, तो यहाँ पे BA नॉर्मली 3 साल की होती है, तो हम यहाँ 3 साल की डाल देते हैं। कहीं पे 4 साल की होगी तो आप 4 साल यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद आपको टोटल आपके परसेंटेज लिख देने हैं। उसके बाद जो आपके यहाँ एग्जाम होते हैं BA के, वो अगर सेमेस्टर वाइज होते हैं तो यहाँ पे आप ऐड ईयर वाइज की जगह आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ईयर यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे एनुअल होते हैं तो एनुअल डालें, अगर सेमेस्टर वाइज होते हैं तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज डालें। तो हम यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिलेक्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज होते हैं तो हम यहाँ पे सेमेस्टर वाइज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे 2 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ ऑब्टेन में मार्क डालना है और सेकेंड आपको यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर डालने हैं। उसके बाद इसी तरह से आपको 3 साल के मार्क्स एक एक करके डालने होंगे। तो पहले आप फर्स्ट डाल के उसको सेव करें, उसके बाद सेकंड ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर से आप सेमेस्टर डालेंगे, फिर उसके नंबर डालेंगे। देन उसके बाद आपको 3rd ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन दिख जाएगा, उसको सेव करके आप अपने क्वालिफिकेशन को सेव कर लेंगे। आपकी 4th ईयर की होगी तो आप 4th ईयर को भी सिलेक्ट करके इसी टाइम से अपने नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ दिखा देगा कि आपको यहाँ अपनी एप्लीकेशन यहाँ सेव करनी है, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके लिए आप एलिजिबल हो गए वो यहाँ पे पोस्ट आपको दिखा देगा। तो हम यहाँ जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरल ड्यूटी पे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने फॉर्म को सेव करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। जो भी आपका एड्रेस होगा परमानेंट, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर फर्स्ट में डालना है। उसके बाद आपको लैंडमार्क डालना है। उसके बाद अगर पिन कोड है तो आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है। पोस्ट ऑफिस का नेम आप नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ठीक, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे चेक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप मैनुअली इसको फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक डोमिसाइल सेक्शन देखने को मिलेगा, तो जहाँ का भी आपका डोमिसाइल होगा वो डोमिसाइल आपको यहाँ पे स्टेट उसका सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी। अगर आपके पास NCC का ABC
इसमें से अगर कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करके उसकी सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पूछा जाएगा, तो इसमें से ऑलमोस्ट सबका यहाँ पे नो मिलेगा ऑप्शन, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा किसी भी टाइप का क्रिमिनल ऑप्शन नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। अगर आप पे किसी तरह का केस चल रहा है तो आप केस की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो हम इस सारे ऑप्शंस को यहाँ नो करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो आपकी अपलोड करनी होगी। जो फोटो यहाँ पे दिखा रखा है, आपका फोटो पे नाम होना चाहिए, उस पर डेट ऑन फोटो लिखी होनी चाहिए कब आपने फोटो खिंचवाई है। तो ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी 1-2 महीने की यहाँ चल जाएगी। आपको जो फोटो है आपका फोटो का यहाँ पे पहले नाम चेंज करना होगा, उसी के बाद आपकी यहाँ फोटो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको फोटो का नाम फोटोग्राफ रखना है, सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर रखना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का नाम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रखना है। उसके बाद आपको एक एक करके सारी चीजें अपलोड कर लेनी है। फोटो का बहुत ध्यान रखना, आपको स्लेट के साथ आपकी फोटो खींची होनी चाहिए, वही यहाँ पे इस फॉर्म में एक्सेप्ट होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है चारों चीज अपलोड करके। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइव फोटो होगी, तो लाइव फोटो की यहाँ सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ लाइव फोटो कैप्चर होगी। तो स्टार्ट कैमरा पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ से स्टार्ट कैमरा करना है। अपने लैपटॉप होना चाहिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का। तो आपको यहाँ से अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिटी सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपको एग्जाम देना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आएगा पूरा पेज, आपको प्रीव्यू लेना है। उसके बाद आपकी अगर पेमेंट होगी तो मेक पेमेंट पे सिलेक्ट करके आपको पेमेंट काट देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों के साथ भेज दे। अगर कोई भी कोस्ट गार्ड में लगना चाहता है तो उसके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है कि आप घर बैठे खुद से अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के आप भर सके। क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस के लिए एक वीडियो थी, तो मैं इसको भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं सबमिट करूंगा तो किसी बच्चे की एक सीट खराब चली जाएगी जो एग्जाम के लिए होती है। तो मैं इसीलिए इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।